प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो 84 को कवर करेंगे और कुछ जो है प्रश्नों को देखेंगे। टोटल जो है प्रश्न 50 है। तो स्टार्ट करते हैं, डिटेल से देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहले प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है क्या कि राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी आपका राज्य से कोई भेंट, उपलब्धि या पद निम्नलिखित में से किसकी अनुमति के बिना जो स्वीकार नहीं करता है, तो ये राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है। तो यहाँ पे 1 का ए हो जाएगा। यहाँ पे 2 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो निम्नलिखित में से किसने जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है एवं मूल अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा था, तो ये ग्रेनविल आपका ऑस्टिन जी ने कहा था। तो 2 का ए हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में बात करें तो देखिए बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती, तो भारत के न्यायवादी की जाती है। भारत के जो है वो आपका नियंत्रक, महालेखक, लेखक परीक्षक की भी की जाती है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नहीं की जाती। तो 3 का ए हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में बात करें तो निम्नलिखित में से जो है कौन सी विधेयक या राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किए जा सकते, तो धन विधेयक के लिए जो है आपका राष्ट्रपति के जो है पूर्ण आपका जो है वो आपका अनुमति चाहिए, बिल्कुल सही है। नए राज्य के निर्माण और वर्तमान राज्यों की सीमाओं में जो परिवर्तन संबंधी विधेयक भी चाहिए। जिस कराधान से जो है राज्य का आपका हित हो, उस कराधान पे आपका प्रभाव डालने वाला विधेयक भी होना चाहिए। तो ये भी क्या है, तो आपका उपयोग सभी डी हो जाएगा। तो 4 का डी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है। तो ये आर्टिकल कितना होता है, तो ये आर्टिकल जो है वो आपका अनुच्छेद जो है आपका 201 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा राज्य सूची का विषय है, तो समाचार पत्रों के क्रय और विक्रय जो है उनके जो है प्रकाशन सित आपका जो है विज्ञापनों पे कर है। तो ये नहीं है। यहाँ पे कृषि की आय भी जो है वो राज्य सूची के से भिन्न आपका आयकर, उसके अलावा जनगणना भी जो है वो आपका जो है राज्य सूची का नहीं है, लोक जो व्यवस्था हो सकता है। तो 6 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। याद रखेंगे यहाँ पे कौन सा राज्य सूची का विषय है, तो लोक व्यवस्था डी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्राणहिता किसकी सहायक नदी है, तो ट्रिब्यूटरी रिवर पूछा जा रहा है। तो ये गोदावरी की हो जाएगी। तो 7 का सी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि ऊंच जो है समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो समान ऊंचाई जो होती है बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइप्स कहते हैं। तो 8 का सी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग UNHCR का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में है। तो यहाँ पे 9 का ए हो जाएगा। ठीक है ना। 10 नंबर प्रश्न में बात करें तो चलिए देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है। तो यहाँ पे जो है बताया जा रहा है नील द्वीप जो स्वराज द्वीप है, हैवलॉक जो है शहीद द्वीप है नहीं, गोरखपुर हवाई अड्डा अटल आपका हवाई अड्डा, विला द्वीप जो अब्दुल कलाम जो है वो आपका जाना जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 का डी हो जाएगा। ठीक है ना। 11 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है सही सम्मिलित आपको करना है। तो सीमा आंतिर डिस्कस थ्रोवर है, बिल्कुल सही। और मनु भाकर जी जो है वो निशानेबाज है। संजीता चानू जो है वो स्पेशली भारोत्तोलक से संबंधित है। किताम्बे श्रीकांत जो है बैडमिंटन प्लेयर है। तो आपका 1 2 3 जो सारे सम्मिलित है। तो 11 का डी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है गलत सुमेलित है। तो यहाँ गलत सुमेलित कौन से है, तो स्वामीनाथन समिति जनसंख्या बिल्कुल सही, जानकी रामन समिति प्रतिभूति घोटाले, यहाँ जो है चिलैया समिति कर जो है वो आपका हो जाएगा। महा महा महानोबी समिति राष्ट्रीय आय बिल्कुल सही, लेकिन हमको गलत पूछा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ट का सी हो जाएगा। यहाँ पे 30 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा आपका कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो वास्तविक वस्तु जो होती है, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा जो उल्टा होता है, बिल्कुल सही। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे आपका प्राप्त किया जा सकता है। तो यही जो है आपका क्या होता है कि गलत हो जाएगा। तो 13 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही। आभासी प्रतिबिंब जो तो वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है, बिल्कुल सही, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त जो है वो आपका नहीं किया जा सकता। तो याद रखेंगे 13 का बी हो जाएगा।
14 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोशिका में जो है उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है, तो स्पेशली प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, तो 14 का डी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लिटमस जो होती है वो आपका विलयन जब न तो आपका अम्लीय होना ही छाड़िए तब यह जो है किस रंग का होता है, तो बैगनी रंग का होता है, तो 15 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक कृष्णिका आपका उत्सर्जित करता है, तो सभी सभी जो है वो आपका तरंग दैर्ध्य के विकिरण का जो आपका कृष्णिका उत्सर्जित करता है, तो 16 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य क्या होता है, तो न्यूट्रॉन की लोड को जो है कम करना होता है, तो यही आपका 17 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में बात करें तो C16H12O6 में सी की जो ऑक्सीकरण आपका संख्या कितनी है, तो ये स्पेशली जो कितनी हो जाएगी, तो 0 हो जाएगी कार्बन की। आगे बताया जा रहा है कि 19 नंबर प्रश्न में कि आपका निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो होती है रक्तचाप को जो है आपका नियंत्रित करती है, तो स्पेशली अगर बात करें तो ये आपका कौन करेगा, तो आपका अधिवृक्त ग्रंथि जो है वो आपका ब्लड प्रेशर को जो कंट्रोल करती है, तो 19 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। 20 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो आपका अम्ल और भस्म दोनों के जो है वह रूप में आचरण करता है, तो स्पेशली आपका करता है, प्रयोग सभी करता है। NH3 करता है, AlOH का जो है होल क्यूब हो जाएगा, और H2O जो भी प्रोनाउंस करते हैं आप कर लीजिएगा, तो इस तरह से आपको 20 का डी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है कि वैद्युत संयोजक, सहसंयोजक और जो उप सहसंयोजक तीनों बंधन उपस्थित होते हैं, तो NH4Cl में जो होते हैं, तो आपका जो है तीनों आपका बंधन उपस्थित होते हैं, 21 का सी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है क्या है कि आदर्श गैस के लिए समीकरण PV = NRT में एक गैस स्थिरांक का मान निर्भर करता है, तो माप की इकाई पे जो है निर्भर करता है, तो 22 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, याद रखेंगे माप की इकाई को। 23 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें जो है श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है, तो पौधे में भी होता है, जीव में भी, बीज में भी होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 23 का डी हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है 24 नंबर प्रश्न में कि पालक में कौन सा जो है वो आपका अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो 24 का सी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है 24 नंबर प्रश्न में कि आपका जो है घाटी और वो राज्य से सम्मिलित है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मरखा घाटी जो है आपका लद्दाख में हो जाएगा, और उसके अलावा जो है वो जुकू घाटी जो है नागालैंड में हो जाएगा, और सांगला जो होता है सिक्किम में हो जाए, ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, और युथांग जो हो जाएगा आपका सिक्किम में हो जाएगा, तो 25 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मैच कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है मरखा क्या हो जाएगा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे मरखा जो नागालैंड में आपका लद्दाख में, जुकू जो है नागालैंड बता ही दिए हैं अभी, सांगला जो है वो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, योथांग जो है आपका सिक्किम में हो जाएगा, तो थोड़ा सा रिवीजन करेंगे ना तो आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए 25 का बी हो गया। 26 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। भारत के सबसे जो है वो दक्षिणी भाग में स्थित जो पहाड़ी निम्नलिखित में से कौन है, तो ये आपका अगर बात करें तो हम आपका कार्डमम पहाड़ियाँ हो जाएगी, तो 26 का ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि भारत के जो जनांकीय आपका इतिहास में किस जो है वंश के महान विभाजक की संज्ञा दी गई है, तो स्पेशली ये कब का है, तो 27 का सी हो जाएगा। 1921 को जो है महान विभाजक का जो है वो जनांकीय इतिहास में कहा जाता है, तो 27 का सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि हीराकुंड बांध जो परियोजना निम्नलिखित किस राज्य में है, तो 28 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उड़ीसा, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी आपका अन्य वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया कही जाती है, तो स्पेशली ये कही जाती है इलेक्ट्रो प्लेटिंग कही जाती है, तो 29 का ये हो जाएगा, ठीक है ना। 30 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है कि चंद्रताल झील निम्नलिखित में से जो किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, तो 30 का ए हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में बात करें तो गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को जो है निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो गुजरात से गोवा वाला जो क्षेत्र याद रखेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो क्षेत्र होता है
उसको किस नाम से जानते हैं, तो ये आपका जो हो जाएगा कोकन तट के नाम से जानते हैं, तो 31 का बी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में बात करें तो मेहसाना निम्नलिखित में से किसकी जो प्रमुख नस्ल है, तो भैंस की नस्लों को जो है वो मेहसाना कहते हैं, तो 32 का सी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बुक्सा, सिंपली पाल, नागरकोल और नोकरेक जो है वो आपका बताना है, राष्ट्रीय उद्यान है और स्टेट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 33 नंबर थोड़ा दूर कर देती हूँ आपका जो क्लियर विजुअल हो पाएगा। तो बुक्सा आपको जो है पश्चिम बंगाल, ठीक है, सिंपली पाल उड़ीसा आप सभी जानते होंगे। नागरहोल जो होता है वो आपका कर्नाटक में होगा, और मेघालय का जो है नोकरेक हो जाएगा। तो 3421 हो जाएगा। तो इस तरह से 33 का सी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैटरबरी घास की जो है वो मैदान किस देश में पाई जाती है, तो स्पेशली आपका न्यूजीलैंड में पाई जाती है। 34 का डी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि आपका हड़प्पा कालीन स्थलावशेषों में से किस आपका एक स्थल से समुचित और व्यवस्थित जल निकासी प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं, तो ये स्पेशली आपका मिले हैं धौलावीरा से। तो 35 का डी हो जाएगा। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका किस में शुंग वंश का जो है वर्णन आपका किया गया है, तो ये स्पेशली मालविका अग्निमित्रों में किया गया है। तो 36 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है क्या कि बगदाद के खलीफा से मान्यता लेकर के शासन करने वाला शासक कौन है, तो ये इल्तुतमिश था। तो 37 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ जो है भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश शासक द्वारा आपको चलाया गया ऑपरेशन कौन था, तो स्पेशली आपका ऑपरेशन जीरो के तहत जो आपका जो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। तो 38 का बी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है बसावन किसके आपका जो है वो दरबार का प्रमुख चित्रकार था, तो अकबर का हो जाएगा। तो 39 का बी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है विजयनगर के किस जो है वो आपका सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में जो है सर्वाधिक आपका योगदान दिया था, तो स्पेशली जो है वो तेलुगु और संस्कृत में जो है वो आपका कृष्णदेव राय ने दिया था। तो 40 का सी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है क्या कि दयानंद सरस्वती के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे जो है देवी और देवताओं की मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, बिल्कुल सही। उसके अलावा वेदों को अघो अमोघ मानते थे, बिल्कुल सही। उसके अलावा ईश्वर चंद विद्यासागर से मिले और उनसे विचार विमर्श किया, ऐसा नहीं था। तो आपका क्या हो जाएगा, 41 का डी हो जाएगा, पहला और दूसरा आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है क्या है कि सहायक संधि जो है किसके द्वारा लाई गई थी, तो बेलेजली के द्वारा लाई गई थी। भारतीय राज्य को राजनीतिक परिधि में लाने का प्रयास किए थे। ये व्यवस्थित कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन था, तो ये आपका हो जाएगा हैदराबाद, तंजौर और ये अवध यूपी का, और ये भोसले हो जाएगा। तो आपको 42 का डी हो जाएगा। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो आपका युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ जो है वो सुगौली की संधि 1816 में, अवध का विलय 1856 में, सिंध का जो है वो आपका 1853 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यह सुमेलित नहीं है। जलके की जो है संधि 1752 में हुई थी, 43 का सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। यहाँ जो है वो विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल आपका झील अवस्थित है, तो ये स्पेशली जो है आपका कहाँ है, तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच है। तो 44 का ए हो जाएगा। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न में बात करें निम्नलिखित में से कौन जो है एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की जो है वो प्रकृति नहीं है, तो सजातीय आपका जो उत्पाद होता है उसमें कोई एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की प्रकृति नहीं होती है। तो पहले 45 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। विक्रेता की अधिक संख्या होती है, उद्यमों का जो है स्वतंत्र विकास भी होता है, निकास भी होता है, और उद्यमों का स्वतंत्र प्रवेश भी होता है, लेकिन सजातीय उत्पादन नहीं होता है एकाधिकार प्रतिस्पर्धा में। 45 का डी हो जाएगा। यहाँ जो है 46 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि सीमांत उत्पादकता बढ़ती है तो यह दर्शाता है प्रतिफल जो है वृद्धिमान प्रतिफल का नियम होता है। तो 46 का ए हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है, तो ये स्पेशली जो है वो आपका विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय हो जाएगा। तो 47 का ए हो जाएगा। 48 नंबर पर पश्चिम में बात करें तो विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है, 27 मार्च को जो है वो तो वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है, रंगमंच कहते हैं ना। तो 48 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
49 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका निम्नलिखित में से जो कौन सा शब्द लॉन टेनिस से संबंधित है, तो ये स्पेशली स्मैश है, चेंज है और इन हो जाएगा, स्ट्रोक नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉन टेनिस स्मैश चेंज और इन हो जाएगा, तो आपका 49 का सी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन जो युग में सही सुमेलित नहीं है, तो मोशाद इज़राइल का बिल्कुल, सवाक जो है इराक का नहीं है, मुख्य बारात जो है वो मिस्र का है, बिल्कुल सही। और ये जो है नाइचू जापान का है, तो सारे सही है, लेकिन सवाक जो है इराक का नहीं है, तो 50 का बी हो जाएगा। चाहे तो 84 नंबर प्रैक्टिस का जो है आंसर आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा आप लोग, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं स्मरणीय तथ्य को, कुछ ही छोटे पॉइंट है साइंस सेक्शन के। तो ये जो पदार्थ और पीएच वैल्यू दिया गया है, स्पेशली अगर बात करें तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सिरका का पीएच वैल्यू 2.2 होता है, नींबू का 2.2 होता है, सिरका का 2.4 होता है। अगर इस शराब की बात करें तो 2.8 होता है, मूत्र का कितना होता है, तो 6 होता है, याद रखेंगे। और यहाँ पे जो है वो आपका दूध का 6.4 होता है, लार का 6.5 होता है। ब्लड की बात करें तो 7.4 होता है, समुद्र का बात करें तो आपका 8.4 होता है, ज़्यादा होता है। तो इस तरह से जो है वो सारे स्मरणीय तत्व को भी मैंने कवर कर दिया है। तो आपका 84 प्रैक्टिस नंबर जो है कंप्लीट होता है, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुद का ख्याल रखें डियर और पढ़ते रहे, टेक केयर।